वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देती हूँ कि हम किस अकॉर्डिंग चैप्टर्स कर रहे हैं, बिकॉज कई स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम आगे पीछे से क्यों कर रहे हैं चैप्टर्स। एक तो मैं आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर करा रही हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं, और बिकॉज स्कूल भी नहीं चल रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स अभी जरूरी नहीं है, नीडेड नहीं है। आप क्लास 8th में हैं तो क्या जरूरी है जो आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी काम में आएगा, वो चैप्टर हम पहले बढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आपका क्लास 9th एंड क्लास 10th में कोई रिलेशन नहीं है, थ्योरी वाइज क्वेश्चन है जो नॉर्मली, और ये ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मली भी आप पढ़ चुके होंगे, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, ये आप कहीं ना कहीं SST में भी पढ़ लेंगे। तो जो साइंस पढ़ते हैं दैट इज 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। मैं उनके चैप्टर से आपको पहले कराना चाहती हूँ। थर्ड चैप्टर जो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, एंड फोर्थ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट के हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन आप केमिस्ट्री पार्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5th भी कंप्लीट हो चुका है, कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन कोल एंड पेट्रोलियम एंड कंबशन एंड फ्लेम, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कंबशन एंड फ्लेम भी अभी हम आगे बाद में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल्स, कंप्लीट एक एसएस वाला भी टॉपिक है, एसएस वाला ही चैप्टर है जो कहीं ना कहीं आप प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन कैसे होगा ये आप एसएस में भी पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ लेंगे। देन आते हैं हम बायो पार्ट पर। बायो पार्ट स्टार्ट होता है अपना चैप्टर 8 से। चैप्टर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये तीनों जो चैप्टर हैं ये बायो के हैं। तीनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। दैट्स वाई हम जिस तरह केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम बायो पार्ट के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेल एंड रिप्रोडक्शन। एंड चैप्टर 11 फोर्स एंड फ्रिक्शन, चैप्टर 12 फ्रिक्शन, चैप्टर 13 साउंड, चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 चैप्टर हैं जो फिजिक्स पार्ट में है, जिसमें भी हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्स एंड प्रेशर एंड फ्रिक्शन। दैट मीन हमने नॉर्मली 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन 6 जो चैप्टर हैं जिसमें से 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, एंड देन 2 फिजिक्स के। हम 6 चैप्टर जो मेन है आपके इस कोर्स में, वो जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे। हम अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं साउंड, दैट मीन फिर हमें 14 चैप्टर भी कंप्लीट करना होगा, तो ये 2 चैप्टर फिजिक्स के हैं, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। बायो पार्ट में सिर्फ 1 चैप्टर रिमेनिंग है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो हम पहले चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका 8, 9, 10, 11, 12 5 चैप्टर हैं, जिसमें 3 बायो के एंड 2 फिजिक्स पार्ट के। ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एंड 2 जो केमिस्ट्री पार्ट वाले थे ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड 6th एंड 7th ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ये अगर हम कभी बाद में भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएंगे, और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इन साइंस के अकॉर्डिंग देखते हुए। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 के बाद हम स्टार्ट करेंगे 13, देन हम 14, एंड इसी तरह से आगे करेंगे। हम नीचे के जो चैप्टर हैं 15, 16, 17, 18 ये भी एक थ्योरी वाइज ही है, आपको नॉर्मल एक जनरल नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग। लेकिन अब तक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड 14, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बता देती हूँ, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9 चैप्टर, और अगर हम बाद में करेंगे तो 1 चैप्टर और 10 चैप्टर्स जो ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए आगे भी काम में आएंगे। तो टोटल 18 चैप्टर में से 10 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ईयरली एग्जाम अगर आप कभी देंगे बाद में हुए तो भी आपको ये चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे हाफ ईयरली हुए तब भी पढ़ने। तो ये जो मैंने टिक लगाए हैं बाद में बताए हैं अभी 9 चैप्टर्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ने ही पढ़ने हैं। चैप्टर 5 आप फिर भी अभी डिले कर सकते हो। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, एडोलेसेंस मीन क्या है। एडोलेसेंस मीन होता है चाइल्डहुड, आप सभी ने पता होगा आप सभी को, एंड एडल्टहुड भी पढ़ा होगा। चाइल्डहुड बचपन से जब हम एडल्ट होते हैं, इसके बीच की जो जर्नी है दैट इज एडोलेसेंस। एक टाइम पीरियड है बिटवीन द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। इसमें मेनली 11 to 19 ईयर्स तक माना जाता है, जिसको हम टीनेज भी बोलते हैं।
तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। इसके बारे में ही ये एक कंप्लीट चैप्टर है, एडोलेसेंस के बारे में ही। पुबर्टी एज आएगी जो भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में ही ये चैप्टर है। की पॉइंट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इन्फेंसी क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है। इन्फेंसी होती है एक स्टेज है ग्रोथ की, बेबी की बर्थ से लेके 2 ईयर की एज तक, तो जो ग्रोथ होगी उसमें दैट इज इन्फेंसी। चाइल्डहुड आप सभी को पता ही है। और जब ग्रोथ हो जाएगी देन चाइल्डहुड से जब एडल्टहुड की तरफ जाएगा कोई भी बच्चा, देन एडोलेसेंस एंड पुबर्टी हम पढ़ेंगे। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमें पढ़ने हैं। हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो इफेक्ट होता है जब हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, जेंडर का डिटर्मिनेशन क्या होगा, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगी। इसके बाद एड्स, फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या होता है एड्स, इसके बारे में। एंड देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10 years ओल्ड रिया मीट हर कजिन विकी आफ्टर 4 years, 4 साल बाद विकी से मिली 10 साल की जो रिया थी वो। शी वॉज सरप्राइज टू सी हर 16 year old कजिन, उसका जो कजिन था विकी दैट इज 16 years old, ही हैड अ हैवी लाइन अबव हिज लिप्स, लिप्स के ऊपर, जिसको मुस्टैक बोलते हैं, एक लाइन उसने देखी। हिज वॉइस हैड ऑल्सो चेंज एंड ही हैड ग्रोन टॉलर टू, कुछ चेंजेस उसने देखे कि उसकी वॉइस भी थोड़ी हैवी होगी, एंड देन उसकी जो ग्रोथ है इन हाइट में वो भी उसकी बढ़ी है। शी आस्क्ड हिज फादर अबाउट हिज सडन चेंज, उसने अपने फादर से इस सडन चेंज के बारे में पूछा कि ये चेंजेस कैसे होते हैं। तो हर फादर एक्सप्लेन दैट विकी वॉज अटेनिंग एडल्टहुड, तो उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि पहले वो चाइल्डहुड में था जब आपने 4 साल पहले देखा था, एंड देन 4 साल बाद वो एक एडल्टहुड में पहुंच चुका है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी अभी हम इस चैप्टर में भी हम आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रोथ होगी ही होगी, चाहे कम हो या ज्यादा हो। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, ये कुछ स्टेज है लाइफ के। इन्फेंसी 0 से लेके 2 years तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज चाइल्डहुड, देन 2 years के बाद का टाइम पीरियड। एडोलेसेंस आता है जिस बीच में आता है 11 to 19 years एज, जिसे टीनेज बोलते हैं। एडल्टहुड, देन उसके बाद हम आफ्टर 20s जो भी चलता है अपना एडल्टहुड। तो ये कुछ स्टेज है लाइफ के जिससे सभी को निकलना ही निकलना है। बट द एडोलेसेंस इज द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज ऑफ लाइफ, जो एडोलेसेंस जो एज है, जिस एज में आप लोग भी हैं, ये एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेज है लाइफ की, जहाँ पे आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि बहुत नई चीजें हो रही हैं। जो मोस्टली जो चेंज होते हैं वो एडोलेसेंस की एज में ही होते हैं, चाहे वो वॉइस में हो, चाहे आपका सेक्सुअली आप कैसे दिख रहे हैं उसमें हो, हर चीज में जो आप चेंज देखेंगे वो आप एडोलेसेंस की एज में ही देखेंगे। Once a child enters adolescence, he or she should accept these changes with a positive frame of mind. अब चेंज होना नीडेड है और जरूरी भी है, कंपलसरी भी है। अब उसको आपको लेना है कि आप उन चेंजेस को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से एक्सेप्ट करें एंड मूव फॉरवर्ड टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो और यही एक एज है जिसे बोलते हैं बिगड़ने की एज। आप अगर उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे, खुद को अगर पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे, देन आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनेंगे। और अगर आप इसी एज में अगर आप गलत चीज़ों का साथ लेंगे, गलत चीज़ें सीखेंगे, देन आप वर्स्ट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। तो यही एक एज है जो डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर किस अकॉर्डिंग होगा। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स। हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, एंड हाउ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फीटस, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। इनटू अ बेबी हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ प्रोसेस इन अ न्यू बॉर्न बेबी। बॉर्न वाला जो प्रोसेस है, बर्थ का जो प्रोसेस है, उससे पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। अब हम बर्थ के बाद का प्रोसेस पढ़ेंगे।
and the changes that occur in the body of male or female individuals which enable them to reproduce. मेल और फीमेल में किस तरीके से चेंजेस होंगे, आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या जो भी प्रोसेस है वो आगे किस तरीके से होगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. इन्फेंसी क्या है? द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बेबी. किसी भी बेबी की स्टेज है ग्रोथ की फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज. बर्थ से लेके 2 साल तक की एज का जो गैप है बीच का, दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी. ड्यूरिंग दिस पीरियड ए बेबी ग्रोज वेरी फास्ट. इस पीरियड में ही जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा जल्दी होती है. बच्चा बैठना सीखता है, चलना, बोलना, खाना खाना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, रोना, ये सब कुछ सीखता है इस पीरियड के ड्यूरिंग. A baby grows very fast, learn to sit, stand and walk, eat solid food and expresses feelings. The stage of growth of a child from 2 to 12 years of age. इस ग्रोथ को जो 2 साल से लेके 12 years of age तक होती है इज कॉल्ड चाइल्डहुड. 0 to 2 इन्फेंसी है, 2 to 12 चाइल्डहुड है, एंड देन 12 के आगे 13 to 19, 13 और 19, तो 13 से 19 जो होता है वो टीनेजर्स होता है, एंड देन आप आगे एडल्टहुड में आगे जाएंगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन ग्रो इन साइज में ग्रोथ होता है 2 से लेकर 12 years तक. वेट भी बढ़ता है और इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली सब तरीके से इंटेलिजेंट भी होगा बच्चा, इमोशनल भी होगा, सोशली भी खुद को ढालेगा उस अकॉर्डिंग. तो ये सारी जो होती है ये चाइल्डहुड की एज में होता है. दे आर एबल टू परफॉर्म देयर डेली रूटीन इंडिपेंडेंटली, और वो अपनी चीजें खुद करने लगते हैं. इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वहां पर बच्चे को हेल्प चाहिए होती है उसकी मदर की, फादर की, या जो भी पेरेंट होगा घर में उसकी. चाइल्डहुड में बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने आप करने लगता है. देन जो एज आती है वो आती है एडोलसेंस और पुबर्टी एज जिसको बोल सकते हैं. द पीरियड ऑफ ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. चाइल्डहुड से एडल्टहुड का जो ट्रांजिशन है उसका जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस. इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 and 19 years ऑफ एज. इसमें 11 लिखा हुआ है बट मैं 13 कहूंगी. 13 to 19, 12 years तक बच्चा चाइल्डहुड में ही रहता है, तो आप इसको 13 करेंगे क्योंकि यहाँ हम टीन एज पढ़ रहे हैं. तो 11 में कहीं भी टीन नहीं आता है. 13, 14, 15 सबके पीछे टीन आता है, दैट्स वाई टीन एज बोलते हैं इसे. It is the period of life between 13 and 19 years of age, also called the teens period. The period of adolescence varies from person to person. अब ये जो adolescence का जो टाइमिंग होता है, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है. इन गर्ल्स इट में बिगिन ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज. एक बॉय से गर्ल में हो सकता है 1 या 2 साल पहले ही आ जाए एडोलसेंस की एज. ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अटेन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. रिप्रोडक्टिव जो मैच्योरिटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. तो जो भी रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो मैच्योरिटी चाहिए होती है, ये 13 के बाद स्टार्ट हो जाती है. एंड इसके बाद इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी मैनी चेंजेस इन द बॉडी टेक प्लेस. द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स एंड जेमेट्स की बात जो हमने पहले की है वो जहां स्टार्ट हो जाते हैं प्रोड्यूस होना, उसको पुबेरिटी बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं. पुबेरिटी एज जिसको बोलते हैं जहां जेमेट्स और सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं. begin to be produced and the boy and the girl became sexually matured is called puberty. It is a period when the body of a human being starts undergoing changes which result in some important changes like capability to reproduce. रिप्रोड्यूस करने की जब कैपेबिलिटी आ जाती है कि जिस पीरियड पर, उसको पुबेरिटी पीरियड बोलते हैं. इट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल चेंज. अब पुबेरिटी की एज में जो फिजिकल चेंज होते हैं वो भी होते हैं, सबकी बॉडी में अलग अलग होते हैं. इट इज द स्टेज ऑफ अ लाइफ व्हेन एन इंडिविजुअल हैज लेफ्ट चाइल्डहुड. ये किस तरीके की एज है जहां आपने अपना बचपन छोड़ा है, चाइल्डहुड आपने छोड़ा और आप मैच्योर होते जा रहे हैं. और मैच्योर होते जा रहे हैं दैट मीन आप आगे होंगे. कंप्लीटली मैच्योर आप अभी भी नहीं हुए. तो एडोलसेंस एक ऐसा एज है जिसको हम बचपन भी नहीं बोल सकते हैं एंड एक मैच्योर्ड पर्सन भी नहीं बोल सकते. इसके बीच का जो एज है दैट इज पुबेरिटी एज, जहां आप इंडिपेंडेंट फील करते हैं खुद को, बट अपना डिसीजन मेकिंग जो होता है दैट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, इसका आपको श्योर नहीं होता है. वो मैच्योरिटी नहीं आती कि आप उस लेवल पर सोच सकें किसी भी डिसीजन के बारे में.
तो एक स्टेज है लाइफ का व्हेन एन इंडिविजुअल हैज लेफ्ट चाइल्डहुड बट हैज नॉट येट मैच्योर्ड इनटू एन एडल्ट. Adolescence starts with the beginning of puberty and ends when an adolescence reaches productive maturity. In other words, adolescence is the transition stage from childhood to maturity. इसके बीच का जो period है that is adolescence. In case of girls, अब उसमें जो लिखा हुआ था 11 to 19 years, वो इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि गर्ल्स मोस्टली बॉयज से 1 या 2 साल पहले ही जो मैच्योरिटी एज है वो ले लेती हैं. तो गर्ल्स में 11-12 ईयर्स से ये पुबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, वेयर एज बॉयज में जो ये 14-15 तक भी स्टार्ट हो सकता है. तो गर्ल्स जो होती हैं उनमें पुबर्टी पहले आती है बॉयज से. तो इन केस ऑफ गर्ल्स पुबर्टी यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज, वेयर एज इट यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ बॉयज. सो पुबर्टी स्टार्ट्स अर्लियर इन केस ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स में जो पुबर्टी होती है वो जल्दी स्टार्ट होती है. अब पढ़ेंगे हम चेंज क्या क्या होता है इस पुबर्टी में. Changes during puberty. The beginning of puberty is marked by all of these physical changes, mental changes and sexual changes. तीनों तरीके के चेंज होते हैं. फिजिकली भी चेंज आप नॉर्मली अपनी बॉडी में भी, वॉइस में भी, सब तरह का देखने का मिलेगा. मेंटल चेंज होंगे, आप बचपन में किसी चीज को किसी अलग तरीके से सोचेंगे, एडोलसेंस में आप अलग तरीके से सोचेंगे. सेक्सुअली चेंज, आपका बॉडी चेंज भी होगा. देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन हाइट ऑफ एडोलसेंस. सबसे पहले मोस्टली जितना भी हाइट बच्चा लेता है वो 13 to 19 ईयर्स के बीच में ही लेगा. जितना भी उसको हाइट अटेन करनी होगी वो 19 तक हो जाते हैं. 19 के बाद बहुत मुश्किल है, बहुत कम इंचेस होते हैं जो हाइट बढ़े. 13 to 19 में जितना भी हाइट उसे रैपिड इंक्रीज जितना भी होगा वो इंक्रीज हो लेगा 13 to 19 तक. पिंपल्स एंड एक्ने सबसे ज्यादा आते हैं स्किन पर, बिकॉज जो हार्मोन्स होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज. एंड इतने हार्मोन्स एक्टिव होने के लिए फिर इसके बाद जो खाना पीना होता है, जो आपकी डाइट होती है, उसका प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है. डाइट प्रॉपर नहीं होती है, कुछ भी खाते हैं और जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होता है दैट आर पिंपल्स एंड एक्ने ऑन द स्किन. ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव. एडोलसेंस की एज में जो ब्रेन होता है वो ज्यादा एक्टिव वर्क करता है चाइल्डहुड की बजाय. There are some changes found only in boys and some changes found only in girls. अब तक जो हमने पढ़े हैं ये बॉयज गर्ल्स दोनों में देख सकते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग चेंजेस भी हैं. जो गर्ल्स में होंगे वो बॉयज में नहीं होंगे, जो बॉयज में होंगे वो गर्ल्स में नहीं होंगे. तो चेंजेस सब तरीके से होते हैं. दीज आर सम कॉमन चेंजेस ऑल्सो. कुछ कॉमन चेंजेस हमने पढ़े. अब लेट अस स्टडी अबाउट दीज चेंजेस इन डिटेल. अब हम इन डिटेल में चेंजेस को पढ़ेंगे. जो सबसे फर्स्ट है दैट इज इंक्रीज इन हाइट. द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीजेस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द एंड ऑफ एडोलसेंस. हाइट का जो टाइम पीरियड है बढ़ने का, एडोलसेंस के बाद 19 के बाद किसी की हाइट नहीं बढ़ती है. 1-2 इंच हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी जो हाइट का टाइम पीरियड है वो बर्थ से लेकर एडोलसेंस तक ही होता है. हाउएवर दिस इंक्रीज इज सडन ड्यूरिंग एडोलसेंस. अब बर्थ के बाद होता है, लेकिन बर्थ के बाद सडनली चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे होता है. लेकिन जो सडन चेंज होता है वो एडोलसेंस के टाइम पीरियड में होता है. The increase in height is mainly due to increase in the size of limbs, that is arms and legs. Arms और legs में जो limbs होती हैं हमने previous class में भी पढ़ा है, तो जैसे जैसे वो बढ़ती हैं उस अकॉर्डिंग ही हाइट बढ़ती जाती है. Initially the limbs start gaining length. मीन क्या है, आपकी लेंथ भी बढ़ रही है और limbs की भी लेंथ बढ़ रही है. This is followed by corresponding increase in other body parts like face and abdomen. इनमें भी increase होगा. In some cases, it looks a bit odd in the beginning, but soon the body height is matched by the other parts of the body. स्टार्टिंग में ये चीजें odd लग सकती हैं, लेकिन बाद में limbs हो, चाहे face हो, चाहे abdomen हो, ये अपने बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो जाता है. अब जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में फेस ग्रोथ कर गया, बॉडी ग्रोथ नहीं करी, तो वो एक अलग देखने को लगता है. लेकिन जैसे जैसे एडोलसेंस की एज आगे बढ़ती जाती है तो उस अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो एडजस्ट कर लेती है खुद को. तो यहाँ तक हमने पढ़ा है. नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फुल हाइट एक्सपेक्टेड फॉर्मूला है वो कंप्लीट करेंगे.